Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Vinod Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time and good things. स्टूडेंट आज जो टॉपिक मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ वो है ECCE के थर्ड सेमेस्टर का पार्ट, और जिसमें हम ये जानेंगे कि ECC कैसे चाइल्ड वेलफेयर पे फोकस करता है और कैसे ओवरऑल जो इसकी पॉलिसी है वो चाइल्ड डेवलपमेंट पे फोकस होती है। तो क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो सेमेस्टर 1 में और 2 में हम इस पॉलिसीज के इन डेप्थ जानते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ ECC जानते हैं। अब हम कहीं ना कहीं सेमेस्टर थर्ड में इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ECC जो कि अगर ग्राउंड लेवल पे फॉलो हो रही है तो उसका क्या फायदा होने वाला है बच्चों पे। तो चलिए आज के टॉपिक पे इस पे हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज चाइल्ड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। तो अगेन इसमें मैं अगर बात कहूँ तो इसको हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि ECC इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इज ए क्रूशियल फॉर चाइल्ड होलिस्टिक डेवलपमेंट। जब हम बात करते हैं तो बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसमें हम बात करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी एज है जो कि बच्चे के फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, एथिकल हर प्रकार के ग्रोथ को अपने में समाहित करती है। तो वो चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। वहीं हम देखें तो ECC प्रोग्राम जो होता है वो जैसा कि हमें पता है जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की अवस्था के लिए होता है बच्चों में, और जो इसका एम होता है टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड वेलबींग। एक बच्चे को उसको बेहतर लाइफ देने के लिए, बेहतर जीवन देने के लिए, उसको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, उसको एक अच्छा आप कह सकते हो कि प्रोडक्ट या आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए ECC प्रोग्राम जो कि 8 साल के लिए होता है स्टार्टिंग से, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दिस प्रोग्राम आर डिजाइन टू प्रोवाइड अ नर्चरिंग एंड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट चाइल्ड डेवलपमेंट अक्रॉस ऑल डोमेन। जब हम यहाँ पे ऑल डोमेन की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ECC भी फोकस होता है बच्चे के हर एक पर्सपेक्टिव पे काम करने के लिए, और तभी कहीं ना कहीं इस स्टेज पे आके हम ये जान रहे हैं और जानते हैं कि जो ECC है वो कैसे एक बच्चे के वेलफेयर और विकास डेवलपमेंट पे फोकस करता है। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं जो कि रियल इमेज है ECC सेंटर की, जो कि ऑल ओवर इंडिया से मतलब आप कहीं भी ECC सेंटर में या बालवाड़ी या आंगनबाड़ी में आप चले जाओ जो रियल रूप में वर्किंग है, तो आप देख सकते हो कितना इन डेप्थ इसमें वर्क लगता है एक बच्चे को एक कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए। तो अगर वो कॉन्सेप्ट बच्चे ने प्रॉपरली सीख लिया तो वो उसके लाइफ लॉन्ग के लिए एक बेस बन जाता है। तो कुछ इमेजेस हैं जो रियल इमेज है उन सेंटर्स की, जो कि मैंने आप लोग को यहाँ पे दिखाई है। It means there is a worth of working especially in between this age, जो कि एक बेस, एक फाउंडेशन का काम करता है उन बच्चों के लिए। अब हम देख लेते हैं जो हम डेवलपमेंट या वेलफेयर की बात करते हैं तो किन किन एस्पेक्ट्स पे हम स्पेशली इस ECCE में फोकस करते हैं। तो जैसे कि हम हॉलिस्टिक की बात कर रहे हैं तो हॉलिस्टिक में क्या क्या चीजें आती हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो हॉलिस्टिक में हम फोकस होते हैं हॉलिस्टिक डेवलपमेंट तो एक होगा ही, देन उसके बाद फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, एक बच्चे के शारीरिक और गतिकीय विकास पे हम फोकस करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके संज्ञानात्मक विकास पे फोकस करते हैं। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक और संवेगात्मक विकास बच्चा कैसे करेगा, बिकॉज वी ऑल आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी के पार्ट होने की वजह से ये सारे डेवलपमेंट कहीं ना कहीं बीइंग नेचर मतलब प्रकृति ने हमें दे रखा है, बट उसको सही तरीके से डेवलपमेंट करने के लिए डायरेक्शन चाहिए जो कहीं ना कहीं ECC सेंटर अपने आप से कंप्लीट कर सकता है। तो कल्चरल एंड आर्टिस्टिक डेवलपमेंट हम बच्चे में करते हैं। अर्ली लैंग्वेज एंड लिटरेसी का डेवलपमेंट होता है विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट, टू शेयर योर व्यूज, टू अंडरस्टैंड अदर्स व्यूज। तो वो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। प्ले बेस्ड लर्निंग, बच्चे को इंगेज करने के लिए हम प्ले बेस्ड एक्टिविटी का ज्यादा यूज करते हैं। देन इंडिविजुअलाइज अटेंशन, हर एक बच्चे के अटेंशन यानी कि ध्यान को ध्यान में रखते हुए हम कहीं ना कहीं फोकस करते हैं ECCE में। और फैमिली इन्वॉल्वमेंट रहता है इसमें। सिर्फ बच्चा 5 से 6 घंटे के लिए जब तक ECC सेंटर में है तब तक ही काम नहीं होता है। काम इस हिसाब से किया जाता है कि जब बच्चा सेंटर से घर पे जाए तो भी उसकी फैमिली उस हिसाब से उसको प्रोटेक्ट करे और उस हिसाब से उसको लर्निंग प्रोवाइड
प्रोवाइड करें, जिससे कि ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है लर्निंग का, लाइक सेंटर में और फैमिली में, वो मिलके एक अच्छा डेवलपमेंट बच्चे को दे सके। देन उसके बाद हम देखते हैं न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ सपोर्ट, इसमें हम देते हैं। एंड लास्ट वन इज इंक्लूजन एंड इक्विटी। और क्योंकि हमें पता है कि देयर इज डाइवर्सिटी इन एवरी चाइल्ड, और वो डाइवर्सिटी फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, कलर अकॉर्डिंग, जेंडर अकॉर्डिंग, किसी भी तरीके से हो सकती है। तो इसका एक मेन एस्पेक्ट जो होता है वो इंक्लूजन का भी होता है। सबको एक स्तर पे ला के एक जैसा समझते हुए बच्चे को लर्निंग प्रोवाइड करना भी ECCE का एक बहुत बड़ा गोल है और एक तरीके का उद्देश्य है। तो आई होप स्टूडेंट, जो हमने आज का टॉपिक स्टार्ट किया है चाइल्ड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, वो आपको समझ में आया होगा। चलिए, तब तक आप अपना ख्याल रखो, फैमिली वालों का ख्याल रखो, और मेरे चैनल पे अवेलेबल जो वीडियोस है उनको आप देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ, बाय।